मत भरी रात थी। चांद चांदनी बिखेर रहा था। मुल्ला ऐसे वक्त में एक कुएं के पास से गुजर रहे थे। पता नहीं उन्हें क्या सूझा कि वह कुएं में झांकने लगे। पानी में चमकता चांद देखकर उन्हें अफसोस हुआ। बेचारा चांद कुएं में गिर गया। मुल्ला ने सोचा और ठान ली कि उसे कुएं से निकाल कर ही रहेंगे। वह कहीं से एक रस्सी ले आए और उसे कुएं में डाल दी। रस्सी हिलाते जाते और ताज्जुब करते जाते कि चांद आखिर कुएं में गिरा कैसे। मुल्ला की मेहनत खराब नहीं गई। रस्सी में चांद तो नहीं, एक पत्थर जरूर अटक गया। मुल्ला ने सोचा चांद है। उन्होंने ताकत लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। रस्सी में खिंचाव आया। पत्थर थोड़ी देर तक उठा, फिर गिर गया। उधर रस्सी का दूसरा छोर खींच रहे मुल्ला भी पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उन्हें चांद तारे नजर आ गए। आसमान पर चांद देखते ही उन्होंने खुद से कहा, ओह, आखिर मैंने चांद को कुएं से निकाल ही लिया। बुखारा में पढ़े लिखे लोग उस समय सिर पर एक साफा बांधा करते थे। हमारे मुल्ला नसीरुद्दीन कितने पढ़े लिखे थे ये कौन जाने, लेकिन सिर पे साफा और पगड़ी जरूर धरते। एक बार एक अनपढ़ दौड़ा दौड़ा मुल्ला के पास गया और उन्हें एक खत देकर गुजारिश करते हुए बोला, इसे पढ़ दो। मुल्ला ने उससे खत लिया। हर तरफ से घुमा फिरा कर देखने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि इसका एक एक अक्षर भैंस बराबर है। खत लौटाते हुए उन्होंने कहा, माफ करना, मैं इसे पढ़ने समझने में नाकाम हूँ। अनपढ़ आदमी मुल्ला की बेबसी देख रोने लगा। शर्म करो मुल्ला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम सिर पर साफा पहने हुए हो। ये सुनकर मुल्ला भी तैश में आ गया और उसने दोनों हाथ से अपना साफा निकाला और उस अनपढ़ आदमी के सिर पर रखकर बोले, अब ये साफा तुम पहने हो और ये खत अब खुद पढ़ लेना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शादी कर ली। अपने दोस्तों को ना ही कार्ड दिया और ना ही दावत। सबके सब दोस्त नाराज होकर बैठ गए और सभी दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई कि मुल्ला से कह दो हम उसके घर दावत पे आना चाहते हैं। मुल्ला ने कहा, कोई बात नहीं, अभी चलो मेरे साथ। थोड़ी दूर चलने के बाद मुल्ला ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग यहीं बाहर रुको, मैं अपनी पत्नी से दावत की तैयारी करवा कर आता हूँ। मुल्ला ने अंदर जाके पत्नी को अपने दोस्तों की इच्छा बताई। इतने लोगों का खाना मेरे बस की बात नहीं है, बाहर जाकर सब लोगों को मना कर दो। मुल्ला ने बहुत समझाया, प्यार से डांट कर, पर वो कहाँ मानने वाली थी। मुल्ला ने अपनी इज्जत की दुहाई भी दी, पर वो नहीं मानी। आखिर में मुल्ला ने कहा, मैं तो मना नहीं कर पाऊंगा, तुम ही मना कर दो, वो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। पत्नी बोली, ठीक है, तुम ऊपर जाकर कमरे में बैठो, मैं खुद ही मना किए देती हूँ। 1 घंटे से इंतजार कर रहे दोस्तों ने बाहर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कोई जवाब नहीं। फिर से दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। थोड़ी जोर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बीवी बोली, घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। सभी दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, बाहर गए हैं? हम लोग 1 घंटे से बाहर दरवाजे पे इंतजार कर रहे हैं, हमने तो बाहर जाते नहीं देखा। बीवी चुप। ये सब बातें मुल्ला ऊपर से बैठे सुन रहे थे। वो चुप न रह सके और बोले, तुम लोग सामने के दरवाजे पे इंतजार कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो पिछले दरवाजे से निकल गया हो। एक दिन एक अधेड़ उम्र के पति पत्नी मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए और बोले, मुल्ला जी, हमारी बेटी पड़ोस के एक लड़के से प्रेम करने लगी है। लड़कियां समझदार होती हैं, प्यार करती हैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लेकिन हम उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दिक्कत क्या है, आप लोग भी उसे पसंद कर लीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं मुल्ला, दरअसल वह हमारी जाति का नहीं है। आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए कि हमारी बेटी उससे प्रेम करना बंद कर दे, उसे दिन रात भला बुरा कहे, उससे नफरत करे, उसके नाम से भी उसे चिढ़ होने लगे। ये तो बहुत आसान है, आप उन दोनों की शादी करवा दीजिए।